जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और कराची की बात करेंगे। कराची कहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा बिज़नेस हब है, यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। फिर कहते हैं जब महंगाई बढ़ती है तो कराची में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई की जो ज़द में आया है, वहाँ पे आम आदमी जो है, जो कराची का रहने वाला है, वो 2 वक़्त की रोटी के लिए मुश्किल उठा रहा है। आटे की कीमत की बात करेंगे, 140 रुपए फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इदारा शुमारियात के जो अदाद-ओ-शुमार हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनके मुताबिक जो ईयरली बेस पर है, गंदम 65% और आटा 55% महँगा हो चुका है। सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि टमाटर, प्याज़ और उसके साथ-साथ जो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप प्याज़ और टमाटर ले रहे हैं, तो उसमें आलू भी आप लेते हैं, तो आलू और दीगर जो ज़रूरी सब्जियाँ हैं, उनकी कीमतें भी होशरुबा इजाफे में शामिल की गई हैं। और हैरत की बात तो ये है कि एक तरफ गंदम की बम्पर फसल, जब भी हमारे पास हमारे जो गेस्ट आते हैं, जो अभी हमारे साथ हैं मौजूद, जब भी वो बात करते हैं उसकी जो फसल हुई है वो बहुत बम्पर हुई है, मगर क्या है, क्या वजह है कि आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, अब तो कम होनी चाहिए थी। और फिर दूसरी बात ये कि आखिर इन जो अवाम है उन्हीं के हिस्से में महंगाई क्यों आती है, इसकी क्या वजह है, अवाम इस वक्त क्या करे, कौन से स्टेप ले, और खुद ये जो ग्रोसर्स एसोसिएशन है ये क्या करी, इस पे बात करेंगे। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब हैं, जब भी आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता के जाते हैं। आज भी पूछ लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, सुबह खैर। आज आपने कहा था मैं कुछ और ही बात करने वाला हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चले मैं सुन लेती हूँ, अवाम सुन लेती है आपकी बात, इशारों की ज़बान से आज काम चलेगा। लेकिन फिर भी आपको बताना तो पड़ेगी असल हकीकत क्या है। देखें, आवाम चिल्ला रही है हम्म और हुकूमत वक्त सुन नहीं रही, अमल दरामद नहीं करा रही। देखें, अगर देखें पावर्स की बात करें हम्म तो वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, ये पावरफुल शख्स हैं। जी जाहिर सी बात है कि इसकी अमल दरामद कराने के लिए अरबाब इख्तियार मुराद अली शाह साहब, चीफ सेक्रेटरी, अगर वो देख रहे हों तो आप ये देखें कि 85 रुपये गंदम आज 120 पे पहुंच चुकी है। 120 की वाली गंदम से आटा 145 पे पहुंच चुका, होलसेल की बात कर रहा हूँ अभी। और 145 वाला अभी 160 रुपये 70 रुपये में बिक रहा है रिटेल पे। ये तो अभी 4 महीने हुए हैं। कितने? सिर्फ 4 महीने। 4 महीने 8 महीने फसल को आने में बाकी है, 8 महीने। तो फिर अभी सोच अब लें कि रोजाना की बेस पे जब रेट बढ़ेंगे तो वजह हमसे पूछेंगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपसे ही ये पूछ रहे बात हैं। ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब जखीरा अंदोजी होगी, जो पिछले दौर में हुआ, 55-60 रुपए में किसानों को, हारियों को रोग है, उनकी डबल कीमत हो गई, 60 रुपए की 120 पिछले साल। इस साल भी 80 रुपए में गंदम ली, 85 तक लोगों से ले ली। अब इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जखीरा अंदोज हो गए, ताजिर बिरादरी, बड़े टाइकोन, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, फ्लोर मिल वाले, आप ये अंदाजा लगा लें कि इतना हमारे पास ब्लैक मनी है जिसकी कोई दस्तावेजात नहीं है। जो पिछले आप दौर का करें कि बात के, ये खलीजी ममालिक की जंग भी नहीं थी जी और इस दौर में जंग हुई, तो वो जो पैसा ट्रांसफर होकर यहाँ आया है और जो यानी काला पैसा जो घूम रहा है गर्दिशों में, वो अब अनाज में डल रहा है। ये हुकूमत वक्त सोचे कि इसके ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं करती। क्रैकडाउन ऊपर से स्टार्ट होगा, जब आप जड़ काटेंगे जब होगा ये। जी अब ऐसे किसी पे चालान कर दें तो इससे कोई फायदा नहीं होना है। 3.5 करोड़ की आबादी के ऊपर का शहर है। देखें, आप खुद महसूस करें कि इंसान, ऐसे इंसान हमको सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप 2 वक्त की रोटी को छोड़ें, 1 वक्त की रोटी भी आएंगे। इसकी वजह बताता हूँ आपको। जी 30,000 35,000 नॉर्मल सैलरी है लोगों की। यानी इससे बदतर वक्त देखने को मिलना है हाँ, अभी। मिल गया है अभी तो। देखें, जब वो 800 का थैला 10 किलो का लेता था, आज वो 1,600 रुपए का ले रहा है। और जो बड़ा डबल खानदान प्राइस हो होता गई है, बड़ा खानदान जिसे 15-10 लोग होते हैं, कंबाइंड फैमिली होती है, तो इसको भी वक्त का देखें कि वो 10 किलो आटा 3 टाइम में वो खा लेते हैं। बच्चे होते हैं, खानदान होता है, और नॉर्मली 5 किलो आटा खाया जाता है, जिसके डबल रेट हो गए।
आप डबल रेट पे 30 दिन का काउंट करें तो वो तो पिस गया ना, 24,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा भाई, तो उसकी तनख्वाह इतनी है, तो क्या रोटी तो एक टाइम की मिल जाए तो बड़ी बात है। क्या पानी है, क्या बिजली है, कोई लोड शेडिंग है या नहीं है? आप देखेंगे तो पानी मुयसर नहीं है पूरे शहर में। यार देखें, वो जरूरियात पूरी करें। और अभी टमाटर की हालत देखें, 30 रुपए के 300 रुपए भी हो गए हैं जी। यही चीजें हमें स्टोरेज करने की जरूरत थी। जब चाइना ने बेनजीर के दौर में यही करना चाहिए था कि सब्जियां और टमाटर वगैरह स्टोरेज कर दी जाए, और उन्होंने सहूलत भी दी थी, लेकिन उस टाइम के दौर ने काम नहीं किया। आज अभी भी आपको कह रहा हूं और कबलस वक्त कह के जा रहा हूं कि आप आटे की सूरत हाल देखेंगे, ये तो 4 महीने हुए हैं, लेकिन इसमें आम का सीजन है, दूसरे फ्रूट्स का सीजन है, इसकी वजह से लोगों का पेट भर जाता है। यकीन माने वो रोटी कम खाते हैं और आम वगैरह पे गुजारा करते हैं, सही। क्योंकि आम सस्ता है ना। अगर न्यू सब्जी मंडी पे जाएंगी तो 900 रुपए की पेटी है, तो 100 रुपए किलो आम है, यहाँ आएंगे तो 300 रुपए की, वो बात अलग है, लेकिन गांव कोठों में तो इससे भी नीचे है। तो आप ये कह रहे हैं अभी कि जो आवाम जो है, जो रोटी खाने से महरूम है, वो इस वक्त फ्रूट्स की तरफ जा रही है, खासतौर से आम, क्योंकि वो उससे हाँ, उससे सस्ता। मिसाल इसलिए दे रहे हैं ये जो इस हाँ, वक्त और दूसरी अब्दुल बात साहब इसमें आपने- ये है जी कि देखें, ये आप ये महीने निकालेंगी, 1 महीना और है, जी सर्दी जैसा मौसम आ जाता है। आप यकीन माने आम का सीजन भी खत्म हो जाएगा, फ्रूट्स कम हो जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, एक रोटी के बजाय 4 रोटी खाते हैं लोग, तो फिर तो और बढ़ावा होगा। जी। तो अब्दुल रऊफ साहब ये बताएं कि इस वक्त जो है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या काम किया जा सकता है? क्योंकि आपने तो बताया, उंगलियों पे गिनवा दिया, हर इदारे का नाम ले दिया, तो कौन से इदारे से शुरू किया जाएगा जो सही हो? देखें, अपने से शुरू करें, मेरे से शुरू करें। मैं अगर मैं तो ज़ख़ीरा आपको अंदोज़ हूँ, कहती हूँ हमेशा कि आप चेयरमैन हैं होलसेल मैं तो एसोसिएशन अभी के, बोल आप रहा हूँ लोग चाहें आपसे, तो स्टेप ले मैं सकते वज़ीर हैं। आला साहब अगर सुन रहे हो या कमिश्नर सुन रहे हो, मैंने 2 मीटिंग अभी पहले की हैं, जूम पे भी की, जी। डायरेक्ट मीटिंग भी की कमिश्नर से, अच्छा, और आज रिजल्ट भी चाहिए मीटिंग ना उस है, मीटिंग आज का। भी मीटिंग है 11 बजे, आज अभी भी मीटिंग में जाना है। देखें, मेरा मौक़िफ़ एक ही है, आप इधर से स्टार्ट करें, मुझसे करें, जब अमल होगा ना, आप दूसरों पे डाल देंगे मलबा, ये नहीं चलता, आए मिल के चलते हैं। तो अब्दुल रऊफ साहब क्या तजावीज़ देते हैं आप जब इस तरह मीटिंग्स होती हैं, चाहे जूम पे देखें, हो या अभी मैं आज आपको भी ये है? बता दूं, फेक फिगर बातों में हम निकल गए। देखिए, 20 करोड़ टन, यानी 20 मिलियन टन पंजाब में क्रॉप हुआ है, और सिंध में मैक्सिमम 6 बिलियन का क्रॉप हुआ है। हमें चाहिए था 33 मिलियन, 7 मिलियन टन शॉर्ट है। मैं आपके टीवी के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, पहले भी आया था, यही बोल रहा था इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो, 85 रुपये में पड़ेगी। अगर इंपोर्ट बर वक्त नहीं की गई जी। तो मैं आपको पेशिन गोई करके जा रहा हूँ कि 200 रुपये किलो या 250 रुपये किलो आटा होगा, और गंदुम भी 250 रुपये हो जाएगी। खुदा का खौफ का है, क्रैक डाउन करना पड़ेगा। 4 महीने में 26-27 मिलियन टन खत्म हो गया? नहीं भाई, जखीरा अंदोजों ने जखीरा किया हुआ है, कोहराम मचाया हुआ है। अब्दुल रऊफ साहब, इस वक्त जो मुताल्लिका इदारे हैं, हुकूमत है, क्यों नाकाम है इस चीज़ में, जबकि आप तो इतनी क्लियर सब बातें बता रहे हैं कि और फिर फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। अवाम तो इसी उम्मीद से, जब आपको याद है शुरू में आप प्रोग्राम में आए थे कि अब तो फसल अच्छी होगी तो आटा तो ऑटोमेटिकली सस्ता होगा। फसल कम यहाँ हुई तो आप है। कह रहे हैं अभी और देखिए, मजीद फसल कम हुई है, इस साल कम हुई है। इसकी वजह ये, पिछले क्रॉप में उन जमींदारों को, किसानों को कुछ नहीं मिला, हारियों को कुछ नहीं मिला। 2200 रुपये मन तो 55 रुपये की बिकी पिछले साल। इस साल 85 रुपये का रेट मुकर्रर किया, तो उनका तो कॉस्टिंग ही 4200 से ऊपर आती है, तो उन्होंने फिर नहीं कंदुम कम कास्ट करेंगे। यानी सऊदीया में देखें, एक गवर्नमेंट प्राइस होती है, आज तक बदली नहीं हुई। देखिए ना, यही करना यहाँ तो पड़ता हर है। शहर में अलग प्राइस है। हुकूमत वक्त जी। अपने कंट्रोल में ले। ये जो फ्री मार्केट का फार्मूला फेल हो चुका है। 2 साल से मैं कह रहा था कि ये 60 रुपए वाली 120 क्यों हुई, 85 रुपए वाले 35% का इजाफा किसी चीज में हो जाए, तो यार सोना है, चांदी लेने से क्या फायदा होगा, इससे ये सही। लेना। अब्दुल साहब, अभी हमने कराची से बात शुरू की थी, इस शहर से, यहाँ से। यहाँ पे जरा ये आटे की कीमत जो है, अभी आपने खुद ने कहा ना, फ्री सब कुछ किया हुआ है, फ्री हैंड दिया हुआ है, तो प्राइसेस का जरा इधर ही सबसे ज्यादा प्राइस क्यों है आटे की?
देखें सबसे ज़्यादा पंजाब में क्रॉप ज़्यादा है, अब दूसरे सूबों में प्राइस ज़्यादा है, बलूचिस्तान में, के में, यानी 200 रुपये करीब आटा बिक रहा है। और ये आप देख लेना। कराची आप और 145 आप कह रहे हैं। अब कराची में कंट्रोल हो सकता है। सिंध के जितने अजला हैं, वज़ीर आला सिंध का काम है, सिंध में स्टॉक ज़्यादा है, कराची में कम है। फुल और मिल मालकान ने भी की हुई है, ब्यूरोक्रेट ने भी की हुई है, सियासतदानों ने भी की है, ताजिरों ने भी की है। तो सही। भाई कब तो निवाले के लिए आप ये पैसा बनाने कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, मुझे तो बताएं आप। दाने दाने का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत वक्त होश के नाखून ले, ये आटे का कोहराम मचेगा। इंपोर्ट कर लें जल्दबाजी में। अब इंपोर्ट करें। 50 लाख टन आपको जरूरत है मंगाने की, नहीं मंगाएंगे बर वक्त तो ये आटा घंटों की बुनियाद पे बढ़ेगा। अच्छा, उदारा आपने कहा कि अभी जो मंगवाने की ज़रूरत है, और लेकिन ये कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है आपकी नज़र में कराची में, और किया जा सकता है कौन से आप मशवरा, चले उस तरह आपकी मीटिंग तो होती है, बात होती है, लेकिन यहाँ बैठ के आप क्या बताएंगे, कौन सा सजेशन देंगे? देखें, अगर वजीर आला, वजीर दाखिला सब मुतहरिक हो जाए ना सिंध गवर्नमेंट, तो यकीन माने इस पे अमल दरामद होगा। हम कमिश्नर की लिस्ट मानते हैं, कमिश्नर ने लिखा, भाई वो भी तो उससे ऊपर है ना वजीर आला साहब, तो वो नोटिस लें हम, और चीफ सेक्रेटरी भी लें, कमिश्नर भी ले, आए मिलके कराची का साथ दें। ये अवाम जो 2 रोटी की बात करते थे हम, अब 1 रोटी एक टाइम में खाएंगे। वो भी पानी हमारा गंदा है, पानी भी नहीं मिल रहा है उनको, गैस फराम नहीं है, लोड शेडिंग है, बिजली 8-8 घंटे गायब है। मातम कर रहे हैं हम, गरीब लोग मातम कर रहे हैं। बिल्कुल, खुदारा खौफे खुदा रखें। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हकाइक बयान किए, लेकिन थोड़ी सी बस यही बात होती है कि दिल, और आप जब बात करके जाते हैं, बेशक आप क्लियर बात करते हैं, लेकिन कोशिश आप अगर करें तो मुझे लगता है कि काम अच्छा हो सकता है बेहतर, क्योंकि आप जिससे ताल्लुक़ रखते हैं ना, जो एसोसिएशन है आपकी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मैं आपको असल में स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, हम कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं। मेरे से स्टार्ट कर दें कि मैं होलसेल का चेयरमैन हूँ, मैं ज़ख़ीरा कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लें पहले, आए स्टार्ट करें ना, यही होगा अमल। तो हम सोचेंगे, खुदारा उन बच्चों को बिलखते देखें तो पानी से रोटी खा रहे हैं, प्याज से भी नहीं खा रहे हैं, है ही कुछ नहीं। सब्जी इतनी महंगी हो गई है, बिल्कुल सब्जी, दालें, चावल, क्या हाथ लगाएगा आदमी। खुदारा खौफे खुदा रखें, खुदारा। मैं खून के आंसू रोता हूँ और पब्लिक भी रो रही है। पब्लिक कोहराम है, तेल महंगा, हर चीज तो महंगी है, और सैलरियां बढ़ नहीं रही, बेरोजगारी 40% हो चुकी है। खुदारा तो ऐसे में जो हुकूमत कर सकती है तो वो तो करे। बिल्कुल आपने सही बात बोली, बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप आए, और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा।